कैसा भी कलयुग का ग्रैंड फादर आ जाए, सूर्य का उदय तो पूरब से हुआ था और पूरब से ही होता रहेगा। इससे दुनिया बदल नहीं सकती है। आप भले ही बदल जाओ, लेकिन प्रकृति अपना करिश्मा दिखाती है। यह समय सार का काम कर रहा है। जब दुनिया बदल रही है, मैं नहीं बदला हूं, तो तुम भी अपने सिद्धांतों पर मजबूत रहो। तुम भी अपने कर्तव्य और धर्म की रक्षाबंधन पर्व हम सबको कर्तव्यों की मैत्री का पाठ, कलुषित दुर्भावना डिप्रेशन से मुक्त कराए, उसका नाम रक्षाबंधन पर्व है। और रक्षाबंधन पर्व में भाई बहन की राखी बांधे और फिर भी डिप्रेशन चलता रहे, तो ब्लैक में रक्षाबंधन पर्व मना रहे हैं। बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमारी राष्ट्र के प्रति है, जिम्मेदारी हमारी समाज के प्रति है, जिम्मेदारी हमारी संस्कृति के प्रति है। हमारी जो संस्कृति है, हमारे आचार विचार हैं, इनकी रक्षा कौन करेगा? राम नहीं आने वाले हैं, महावीर नहीं आने वाले हैं, महात्मा बुद्ध और कृष्ण नहीं आने वाले हैं, हजरत मोहम्मद नहीं आने वाले हैं। हमारी आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी। हम और आप में से कोई राम और कृष्ण और महावीर, महात्मा बुद्ध बन के देश और राष्ट्र के गौरव को गौरव करना है। ये हमारी आपकी जिम्मेदारी। रक्षाबंधन पर्व परिवार में कोई व्यक्ति दुखी है तो हम दुखों को दूर करने में निमित्त बने। परोपकार, सेवा, अतिथि सत्कार, ये हमारी संस्कृति है। बंधुओं, बहुत तरह के प्रसंग आते हैं इस रक्षाबंधन पर्व को लेकर के। यह बड़ा महत्वपूर्ण पर्व है। टूटे हुए दिलों को जो जोड़ दे, उसका नाम है रक्षाबंधन पर्व। ये धागा आपके टूटे हुए दिलों को कैसे जोड़ सकता है? आज परिवार बिखरते जा रहे हैं, समाज बिखरती जा रही है। राजनीति में देखें तो वहां भी गृह युद्ध चल रहा है। ये बिखराव से हमें ऊपर उठा दे, उसका नाम है रक्षाबंधन पर्व। दो टूटे हुए दिलों को जोड़ दे पर्व, आत्म शांति की अनुभूति कराए, रग रग से पापों को दूर करा दे। केवल अच्छे कपड़े पहन लेना और अच्छा खाना पीना, या रक्षाबंधन पर्व है तो बढ़िया बढ़िया राखी बांध देना, यही रक्षाबंधन पर्व की तस्वीर नहीं। बहुत बड़ी जिम्मेदारी। जीवन एक खुले मैदान की तरह है। इस पर महल भी बनाया जा सकता है और झोपड़पट्टी बनाई जा सकती है। जीवन एक कोरे कागज की तरह है। इस पर सुंदर चित्र बना सकते हैं और धब्बों से कलंकित भी आप कर सकते हैं। ये जीवन की बात आपसे कर रहा हूं। जीवन एक मिट्टी की तरह है। उस मिट्टी से एक कुम्हार मंगल कलश भी बनाता है। तो शराब का कुल्हड़ भी, पहले तो कुल्हड़ में दूध पीते थे लोग, अब तो दूध के दर्शन ही दुर्लभ होते जा रहे हैं। और नशा किस तरह से बढ़ता जा रहा है। यह रक्षाबंधन पर्व व्यसन मुक्ति का पर्व है। ये रक्षाबंधन पर्व हमारी सुप्त शक्तियों को जगाने के लिए एक बहुत बड़ा माध्यम कारण बन सकता है। हम चाहें तो अपने जीवन को रोशन कर सकते हैं और हम चाहें तो अपने जीवन में अंधेरा फैला सकते हैं। ये अशुभ आश्रव, अशुभ बंध, ये पाप के अंधेरे, ये व्यसन के अंधेरे, ये कषायों का अंधेरा तो बहुत जीवन में चलता रहा है। आज भगवान श्यामनाथ का मोक्ष कल्याणक केवल ज्ञान के प्रकाश में
जीने का पाठ सिखा रहा है। कहाँ तुम क्षयोपम ज्ञान में लगे हो, तुम भी उस शाश्वत केवल ज्ञान के द्वारा अपनी आत्मा को आलोकित करके अनंत शाश्वत सुख की अनुभूति करें। यह सिखा रहा है रक्षाबंधन पर्व। और वे पंक्तियां, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे। अब न भैया रहे, न भाभी रही और न बहन रही। ये संबंधों में खटास बढ़ता जा रहा है। जरा सी बात हो गई तो बहन कहती है आज से हम तुम्हारी देरी पे पेन नहीं रखेंगे। और भैया की अगर राखी छोटी मोटी रह गई तो वह कहता हम तुमसे राखी नहीं बनवाएंगे। अरे ये है, राखी का महत्व नहीं है, पैसे का महत्व नहीं है, अच्छी मिठाइयों का महत्व नहीं है। रक्षाबंधन पर्व तो सद्भावना आपके जीवन में, भाई के प्रति नहीं, परिवार के प्रति नहीं, केवल जाति बिरादरी के प्रति नहीं, केवल मानव जाति के प्रति नहीं, प्राणी मात्र के प्रति सद्भावना। पूरा विश्व हमारा परिवार है। वसुधैव कुटुंबकम। और नेमिचंद स्वामी की भाषा में सभ्य शुद्धा हो सुदृढ़। हर आत्मा के अंदर परमात्मा छुपा हुआ है। जो शक्ति तुम्हारे अंदर है वह खटमल मच्छर के अंदर भी है, वह पेड़ पौधों के अंदर भी है। सबके प्रति ये पंक्तियां खूब आप बोलते हैं और सुनी भी आपने, ताजी कर। सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी न घबरावे, पैर पाप अभिमान छोड़ जग नित्य नए मंगल गावे। घर घर चर्चा रहे धर्म की, दोस्कत दोस्कर हो जावे, ज्ञान चरित उन्नत कर अपना, मन जन्म फल सब पावे। अटेंशन, अभी रिसर्च आई है, जो जितनी प्रशस्त भावनाएं रखेगा उतना ज्यादा स्वस्थ रहेगा, और जो दूसरों का बुरा अनिष्ट सोचेगा वह उतना ज्यादा बीमार होगा। जिन्हें स्वस्थ रहना हो, सबका भला हो, सबका कल्याण हो, सब सुखी हो जाए, दुनिया सुखी हो जाए, तो मेरी दौरानी सुखी नहीं हो। ये बड़ा भाई का व्यापार ठप पड़ जाए, सीबीआई छापा पड़ जाए, बड़ी शांति मिलेगी। काहे कि तुम जब अपने भैया को, अपने परिवार की उन्नति नहीं देख सकते हो, काहे कि तुम महावीर के और राम के भक्त हो। किसी व्यक्ति से गलती हुई है, गलती कर रहा है, तो मूर्ख के साथ मूर्खता का व्यवहार करना ये हमारी भारतीय संस्कृति नहीं है। कोई नमकीन खिलाता है तो हम तो उसे मीठा खिलाते हैं। प्रेम और वात्सल्य सद्भावना से एक क्रूर से क्रूर व्यक्ति के दिल को जीत ले, वह सम्यक दृष्टि है, वह धर्मात्मा है, वह भारतीय है, वह हिंसा का पुजारी कहलाता है। दुर्भावना है, बैर की भावना है, कलुषता की भावना है। किसने क्या किया किसी का दोष नहीं है, अपनी करनी आप करे सिर औरन की धरता। यह है अधर्मात्मा का जीवन, यह है विलासी का जीवन, यह पाश्चात्य संस्कृति में जीने वाले का जीवन है। और सम्यक दृष्टि धर्मात्मा, ते कर्म पूरव किए खोटे, सहे क्यों नहीं जियरा, अति क्रोध अग्नि बुझाए प्राणी, साम्य जल ले सियरा। शरा दोष मेरा है, सामने वाला मेरी बुराई कर रहा है, निंदा आलोचना कर रहा है, टांग अड़ा रहा है, अन्य कोई तंत्र मंत्र टोना कर रहा है, मेरा अनिष्ट कर रहा है, तो मैं अच्छी भावना से भी सारे तंत्र मंत्र अनिष्ट को दूर कर सकता हूं। यह है रक्षाबंधन पर्व की विशेषता। सबके प्रति अच्छी भावना, सबकी गोद भरी रहे, सब समृद्धशाली बने,
सब सुखी हो जाए, संसार में कोई दुखी नहीं हो। अरे अच्छा सोचोगे, सामने वाले का अच्छा बुरा तो उसके पुण्य पाप पर है, लेकिन तुम्हारा अच्छा होगा। गर भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना, अमृत न पिलाने घर में हो तो जहर पिलाने से डरना। यह है रक्षाबंधन पर्व। अगर मन की कलुषता, कषाय, बैर की ग्रंथियां नहीं खोली तो इस रक्षाबंधन पर्व को आप मना ही नहीं सकते हैं। श्यांसनाथ भगवान ने एक बार रक्षाबंधन पर्व मनाया, वे तो 3 लोक के सम्राट बन गए। और तुम्हें जिंदगी में कितने रक्षाबंधन पर्व आए, कितनी बहन ने भैया के राखी बांधी और भैया ने बहन का सम्मान किया, लेकिन वे ही कषाय, वे ही द्वेष और वे ही दुर्भावनाएं, दुर्भावनाओं को सद्भावना में बदल दे। यह है रक्षाबंधन सॉफ्टवेयर। ये भी एक सॉफ्टवेयर है। ये पर्व सॉफ्टवेयर का काम कर सकते हैं आपके जीवन में। अच्छा सॉफ्टवेयर बनाइए, मैत्री का सॉफ्टवेयर बनाइए, करुणा का सॉफ्टवेयर बनाइए, वात्सल्य का सॉफ्टवेयर बनाइए। बहुत सॉफ्टवेयर और एक से एक इंजीनियर रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन शांति के क्षेत्र में कोई सॉफ्टवेयर तैयार इंजीनियर नहीं कर सका। ये कैसे वैज्ञानिक और कैसे इंजीनियर है, समझ में नहीं आता है। हमारे महावीर स्वामी ने शांति का सॉफ्टवेयर बनाया था। हमारे अकंपन आचार्य ने, विष्णु मुनिराज ने उस वात्सल्य का सॉफ्टवेयर, सहिष्णुता सिखाता है। रक्षाबंधन कब तक सहन करेंगे? महाराज सिर के ऊपर हो गई तो भैया या तो गस्ती में सहन करो, और सहन नहीं होता है तो सिद्धालय में अपनी कोठी फ्लैट बनवाओ। सांसारिक जीवन में तो सहन करना पड़ेगा। पति देव पत्नी को सहन करे तो पत्नी पति को सहन करे। कोई किसी को सहन करने तैयार नहीं है। दोनों गरम दल के नेता हैं। तलाक फार्म वकील साहब बैठे, चिंता मत करो। अब मैत्री की बात कर रहा हूं आपसे। रक्षाबंधन पर्व एक प्रसन्नता का पर्व, ताजगी का पर्व है। जो निराशा से आशावादी बना दे उसका नाम है रक्षाबंधन पर्व। नेगेटिव सोच को पॉजिटिव बना दे, अधोगामिनी चेतना को ऊर्ध्वगामिनी बना दे, अश्लीलता कामुकता से ऊपर उठा दे, इसका नाम है रक्षाबंधन पर्व। जीवन का आनंद लेना सीखिए बंधुओं। यह है जो पंक्तियां आप बोलते हैं, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे। बहुत भैया शब्द में जो प्यार, दुलार, अपनापन शब्दों का बड़ा प्रभाव पड़ता है। अब आजकल तो अनपढ़ माँ कहती मेरे से मदर कहे, मदर मम्मी कहे, माँ मत कहे। अरे माँ शब्द में जो प्यार दुलार मिलेगा, जो बेटा शब्द में प्यार दुलार मिलेगा, जो पिता शब्द में प्यार दुलार मिलेगा, वो आपको डेडी माने डेड बना दे, उसका नाम डेडी है। शब्दों का बड़ा महत्व है। संस्कृत के शब्द, हिंदी के शब्द, वो आध्यात्मिकता, वो सद्भावना, वो कलुषता दुर्भावना को दूर बनाने में तो मां शब्द में जो प्यार दुलार आपको मिलेगा। मैं आपसे बात कर रहा था, मुंडाज का बिहार हुआ, ये मंत्रियों को देश निकाला दिया गया और जाकर के पहुंचते हैं हस्तिनापुर में। राजा बड़ा परेशान था एक पड़ोसी राजा से, और उन्होंने कमजोरी वहां सर्विस करने लगे और राजा को पकड़ के सौंप दिया। तो उन्होंने कहा जो वर मांगना हो, अभी नहीं, हम समय पे वरदान लेंगे। और ये मुनि महाराज विहार करते हुए हस्तिनापुर पहुंचे। मालूम पड़ा राजा धर्मात्मा है,
और मात मालूम पड़ गई तो हालत खराब हो जाएगी। कहा हमें 7 दिन का राज्य दीजिए। पहले वचनों की बहुत कीमत होती थी, व्यक्ति वचनों का बहुत शाप थी बात। आज तो गिरगिटा हो गया है, पता नहीं पड़ता कब कौन कहां दे दिया। मुनिराज जब आ गए तो इसने नरवेद नाम का यज्ञ किया। कल का पावन दिवस वह जब नरमेद यज्ञ हुआ, सड़ी गली चीजें, चारों मंत्रियों की सारी षड्यंत्र की स्थिति थी। श्रवण नक्षत्र कमा एक मुनिराज ने देखा, शुल्लक जी पास में थे, क्या बात है? तो बताया बहुत बड़ा उपसर्ग संतों पर महात्मा किया, और तुम जाकर के विष्णु कुमार मुनिराज अमुक पर्वत पे तपश्चर्या कर रहे हैं, वो भी उपसर्ग को दूर कर सकते। अवज्ञानी मुनिराज थे। विष्णु कुमार मुनिराज को नहीं पता था मुझे रिद्धि सिद्धि हो गई है। साधु तपस्वी इन रिद्धि सिद्धि के चक्कर में नहीं पड़ता है, वो तो रिद्धि सिद्धि से और ऊपर उठ के, मैंने एक दिन बताया था, महाराज भक्त बनाने के चक्कर में रहते हैं। महाराज तो भक्तों से कैसे बचा जाए, ये उनकी साधना। भक्त बनाना बहुत आसान है, जय जयकारा कराना बहुत आसान काम है, और जयकार से बचना, भक्तों की प्रशंसा की मार से बचना बहुत कठिन कार्य है। वो तो जय बोल करके, नमोस्तु करके अपना पेमेंट ले जाता है, और मुनिराज को जरा सा टेस्ट आ गया, क्या मेरा प्रभाव है, क्या मेरी जय है, क्या भक्त है, आओ बेटा केजी में। सारी तपश्चर्या सब पहले गुणस्थान में आ जाती है। मुनिराज इन सब चीजों न प्रशंसा वाले से प्रभावित होते हैं और न आलोचक से रुष्ट होते हैं। महाराज नाराज नहीं होते और नाराज कभी महाराज नहीं होते। वे किसी भक्त के चक्कर में नहीं पड़ते हैं। तुम आहार दो तो ठीक, नमोस्तु करो तो ठीक, उनकी चर्या तो सिंह चर्या होती। और कोई भक्त, अगर कोई महाराज भक्तों से, आजकल तो सुना है कि स्पेशल आशीर्वाद भी होने लगा है। हमसे कहते हैं महाराज स्पेशल आशीर्वाद, उनकी कोचिंग मुजफ्फरनगर में चलती हो, दिल्ली में हो, हमें आशीर्वाद का नॉलेज नहीं है, कैसा आशीर्वाद, स्पेशल आशीर्वाद की कोचिंग लेनी पड़ेगी। पता नहीं क्या लोगों की धारणा है। कमरे में बैठ के एकांत में स्पेशल आशीर्वाद मिलता है, और पब्लिक के बीच में शायद 2 नंबर का आशीर्वाद। बाहरे वाह भक्त है, भला करो तुम्हारा।